तकसीम ये है कि कोई भी मुश्तरका खेवड़ जिसमें 20 मालिक हों और वो अपना हिस्सा अलहदा करवाना चाहते हों तो उसको अपने हिस्से के ज़रिए उसको अलहदा कर देना, ये है पार्टीशन। हुकूमत पंजाब का फोकस ये है कि आवाम को, फार्मर्स को, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदे दिए जा सकें और उनकी खेवटों को जिसमें वो मुश्तरका मालकान अराज़ी हैं उसको उनका हिस्स को अलहदा कर दिया जाए। तो ये है हमारे गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब के फ़वाइद जिसको पल्स के ज़रिए ये खिदमात जो हैं वो हम पेश करने जा रहे हैं। और इसमें बेशुमार से मुराद 13 अज़ला में हमने वो तकरीबन वर्कशॉप भी की हुई है जिससे लोगों को तमाम इसमें बातों को आगाह किया गया है कि खाता जात कैसे तकसीम करवाएंगे। और इसमें फ़िलहाल गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब ने जो फ़ीस इंतकाल और फ़ीस वंडा जात वो भी वेव ऑफ की हुई है, माफ़ की हुई है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा हासिल हो सके। जो तकसीम होना जा रही है ये किस एक्ट के तहत हो रही है? ये 1967 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है ना अमल पजीर होगी। इसमें 135 सेक्शन जो है वो इसके जो स्टार्ट जो है सेक्शन है जिसके तहत आजकल भी लोग रेवेन्यू की कोर्ट में जाकर अपने खाता को तकसीम करवाते हैं। और इसके बाद जो सेक्शन है वो 135A है। 135A है वो उसमें ख़वातीन के हकूक़ को, वरासती हकूक़ को तोफ़ज़ दिया गया है कि वो उसके तहत उनकी विरासत को हमने किस तरह तकसीम करना है। और फाइनली जिसके ऊपर हमारा फोकस है, हमारा भी पल्स का हुकूमत पंजाब का फोकस है, वो है 147 जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट की दफ़ा, उसके तहत जो है पल्स वो जो है ना वो इस तकसीम को करने जा रहा है, जिसके तहत हमारे तो तकरीबन 13-14 अज़ला में वर्कशॉप भी हो चुकी हैं और उसके लोगों को उसके मतलब बताया भी गया है। वहाँ पर आम आदमियों को भी, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ, नंबरदारान साहब और तमाम NGOs और जो जितने भी लोग वहाँ पे इसके मुतल्लिक़ होते हैं वो सारे आकर उस वर्कशॉप में इसको जो है ना वो सीखते हैं। तो 147 क्या है? 147 जो है वो है कि एक खाता मुश्तरका खेवड़ को हम निजी तकसीम के ज़रिए किस तरह तकसीम करेंगे। निजी तकसीम का मतलब ये है कि जो लोग खातादारान ने आपस में तकसीम किया हुआ रकबा उसको हमने तकसीम के ज़रिए, उसको ऑर्डर के ज़रिए कैसे अलहदा करना है। तो इसमें यह है कि हमारा वो एप्लीकेशन एक गुजारेगा, कोई भी फार्मर जिसने निजी तकसीम की हुई हो या मुश्तरका खेवड़ में से वो मालिक अराज़ी हो, वो उसमें से एक एप्लीकेशन गुजारे और उस पर रेवेन्यू ऑफिसर हल्का अमला फील्ड से उसकी रिपोर्ट लेगा और मौका पर जाकर उनके वंडा जात को अलहदा चेक करके, देख के उनके नक्शा जीम तैयार करवाएगा और उसके मुताबिक फिर उसका वो फ़ैसला करेगा। इससे लोगों के हकूक़ जो हैं वो उनको मिल जाएंगे। मुश्तरका अराज़ी तकसीम के फ़वाइद ये होंगे कि जो भी हमारा ये पल्स प्रोग्राम जो पार्सल बेस्ड सिस्टम के ऊपर जो फोकस किया हुआ है, इसमें वन ऑनर यानी कि एक मालिक और एक वंडा के ज़रिए वो उसको अलहदा किया जा सकता है। कल को आने वाली जो उसकी नस्लें हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगी, लड़ाई झगड़े से बचेंगी, कोर्ट कचहरियों के झंडों से बच जाएंगी। तो ये है उसका फ़ायदा कि वो कम से कम एक फैमिली में एक पार्सल बेस्ड सिस्टम के तहत वो आ जाएगा।